मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अगला अध्याय लें उससे पहले आपका प्रश्न। जब तक हम शरीर के स्तर पर रहेंगे और शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वही हमारे लिए परम लक्ष्य रहेंगे, तब तक हम सत्य को ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस मोह से भी हमें दूर ले जाते हैं और धर्म की पूरी संकल्पना क्या है उसको भी बताते हैं इस गीता में। आपके प्रश्न के उत्तर से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म की इज्जत नहीं करते हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ कि भीष्म आए हों अब भगवान श्री कृष्ण खड़े ना हों? खड़े ही नहीं। जब वो महाप्रयाण कर रहे थे यानी अपना शरीर छोड़ रहे थे तो समस्त धरती के ऋषि मुनियों को लेके और भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों के समीप खड़े थे। ऐसी कृपा। लेकिन वही भीष्म और वही द्रोण जब अधर्म के पक्ष में खड़े हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको भी छोड़ा। हम धार्मिक लोग प्राय बड़े कायर टाइप के होते हैं। अहिंसा का एक पक्षीय हम ग्रहण करते हैं, इसलिए हम इतने सालों तक गुलाम रहे और अभी भी हैं। श्री कृष्ण की जो अहिंसा है वो बहुत समग्र है। अर्जुन अहिंसा का एक बहुत छोटा सा रूप समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं, कौन बात कर रहा है भाई? वो समझ रहे हैं कि मैं अपने स्वजनों को क्यों मारूं, और स्वजन महात्मा के लिए, भगवान के लिए सब होते हैं। हमारी तरह कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। यदि अर्जुन इतने ही उदारवादी हैं और इतने ही अहिंसक हैं और इतने ही करुणावान हैं तो इतने सारे युद्धों में अर्जुन ने इतने सारे लोग गाजर मूली की तरह क्यों काट दिए? भगवान धर्म की संस्थापना के लिए कह रहे हैं, युद्ध करें चाहे ना करें वो कोई सिस्टम ही नहीं है। अर्जुन जिनसे युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, जिनमें मोह देख रहे हैं, जो स्वजन समझ रहे हैं, वो स्वजन अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और वो अधर्म क्षत्रिय को प्रथम कर्तव्य है उसको रोकने का, चाहे उसकी खुद की जान चली जाए। क्योंकि यदि उसने नहीं रोका तो वो तो खुद नरक में जाएगा ही। आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, कितना बड़ा नरक पैदा होगा, कितनी हिंसा होगी, वो अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अर्जुन तो अपने ही चश्मे से देख रहे हैं कि मैं युद्ध तो करूंगा, लेकिन मैं अपनों से युद्ध क्यों करूं? लेकिन अपने की परिभाषा क्या है, धर्म की समग्र परिभाषा क्या है, वो अर्जुन को क्लियर नहीं है। जैसे हमने पढ़ लिया कि हमें सत्य बोलना चाहिए। आप सीआईडी में ऑफिसर हैं, आपको पाकिस्तान ने पकड़ लिया, तो अब आपने गीता पढ़ ली। वो पूछ रहे हैं भाई आपके कहाँ कहाँ तो एमिशन लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ बटालियन है, तो आप फटाफट बता देंगे क्योंकि आप तो गीता के साधक है ना? क्योंकि आप तो सत्य से पीछे हट नहीं सकते। अब सुनिए, गुरु द्रोणाचार्य को यह वरदान है कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा, स्वयं भगवान भी आए तो उनको परास्त नहीं कर सकते। और गुरु द्रोणाचार्य को हटाए बिना धर्म की संस्थापना होगी नहीं। और भगवान जानते हैं, आज जो हम सोचते हैं भगवान उससे आगे सोचते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य को हटाने के लिए भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए कि धर्मराज तुमको ये बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया। क्या जवाब दिया धर्मराज ने? जो हम देते हैं, क्योंकि हम तो धर्म, हम अपने आप को बड़ा धार्मिक समझते हैं ना, सत्यवादी। उन्होंने कहा भाई साहब हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, आपका सत्य इतना ऊंचा है कि चाहे संपूर्ण संसार का सत्यानाश हो जाए, सारा धर्म नाश में चला जाए, लेकिन आप बचने चाहिए हैं। ये सत्य है या सत्य के ऊपर आपका मताग्रह है?
तो भगवान तो समझ गए, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर को गीता नहीं सुनाई। समझ रहे हैं आप बात? अर्जुन को इसलिए गीता सुनाई कि सबसे बड़ा धार्मिक होना क्या है? भगवान की आज्ञा का ज्यों का त्यों पालन। तो भगवान कम थोड़ी है। उन्होंने कहा धर्मराज को कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच तो बोल दोगे? यहां सच बोल देंगे। तो कहा उन्होंने, भीम बुलाओ अश्वत्थामा नाम के हाथी को और फेंको इसके सिर पे गदा। तो भीम ने गदा फेंकी तो अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने कहा अब तो बोल दोगे अश्वत्थामा मारा गया? कि हाँ अब मैं बोल दूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हाथी मरा है, नर नहीं। तो भगवान ने कहा चल यही बोल। तो जैसे ही उन्होंने, भीम ने कहा कि मैंने अश्वत्थामा को मारा, द्रोणाचार्य ने सुना, ओ हो, तुरंत गए युधिष्ठिर के पास। उन्होंने कहा युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मारा गया? इतना मोह है उनका अपने बेटे में। तो कहा युधिष्ठिर ने, यहां अश्वत्थामा हतो हत्ता नरोवा कुंजरोवा। जैसे ही अश्वत्थामा हतो हता कहा, भगवान ने नगाड़े बजवा दिए, नरोवा कुंजरोवा सुनाई नहीं दिया। तो अब ये कृष्ण ने बहुत गड़बड़ कर दी, है ना? ऐसी चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी कृष्ण को, है ना? ऐसी चीटिंग कृष्ण को नहीं करनी चाहिए थी ना। यदि हमारी बुद्धि में यही आता है कि ऐसी चीटिंग कृष्ण को नहीं करनी चाहिए थी, हमको गीता को ठीक से दोबारा पढ़ना चाहिए। स्वामी जी ने एक बात कही पहले अध्याय में, अर्जुन ने, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, ऐसा प्रश्न आना चाहिए दिमाग में, मैं इनकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। इसका मतलब ये प्योर हार्टेड जो सुना जा रहा है उसको गौर कर रही हैं और पूछ रही हैं, प्रश्न से पता चल रहा है। स्वामी जी ने एक बात कही बड़ी अच्छी, पहले अध्याय में अर्जुन ने जो तर्क दिए उन तर्कों को हमको विस्तार से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तर्क हमारे दिल को छूएंगे, क्योंकि हमारा तल जो है, स्तर जो है, वो अर्जुन के स्तरी पर तो है। हम भी वही मोह माया परवार इसी में तो अटके पड़े हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं अरे क्या करवा रहे हो महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो राज्य भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अहिंसा, हिंसा में करता ही नहीं, चीटी नहीं मारता। अब वो कितनी बड़ी हिंसा कर रहा है अपने अधर्म का, कर्तव्य कर्म को छोड़ के, वो समझ में नहीं आ रहा। स्वामी जी ने कहा इसको हिंसा रूपी बुराई को अर्जुन अपना रहे हैं और कर्तव्य त्याग रूपी अच्छाई यानी अहिंसा को, थोती अहिंसा को अपना रहे हैं। तो यदि पहले अध्याय में अर्जुन के तर्कों को सुन के हमको ऐसा लगता है कि अर्जुन बात बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये चेक है हमारे ऊपर कि हम मोहित अवस्था में हैं। ये चेक है। यदि हमको ऐसा लगता है, अपने आप से पूछें कि यार अर्जुन बात तो सही कह रहा है, यार भगवान श्री कृष्ण बहुत गड़बड़ कर रहे हैं यार, ये बताओ कितना बढ़िया आदमी है बेचारा, जबरदस्ती इसको जो है, यदि ऐसा अंदर से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है हम पूरी तरह से मोहित हैं। और मोहित अवस्था में क्या होगा? मोहित अवस्था में हमारी बुद्धि गलत सोच रही है जिसका हमको पता नहीं रहेगा। इसलिए हमको भगवान की बात को मान लेना चाहिए। मोहित अवस्था में हमें किसको मान लेना चाहिए? भगवान की। यानी हमको गीता की पढ़ने की आवश्यकता है ना। धर्म बहुत समग्र शब्द है। अभी जो भगवान अगला अध्याय ले रहे हैं, इसमें भी भगवान ने ये शब्द कहा, इस पर ही हम आज चर्चा करने वाले हैं ज़्यादा। अगला अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? ज्ञान भी बता रहे हैं और विज्ञान भी बता रहे हैं। प्राय हम ज्ञान समझते हैं, विज्ञान नहीं समझते। क्या फर्क है ज्ञान और विज्ञान में? कि जैसे मान लो कोई आम है, अब आम 50 तरह के हैं, इलाहाबाद में जाएं आप, उधर जाएं तो हमने सारे आमों पे गूगल पे सर्च कर लिया, किताबें पढ़ ली और हमने किताब भी लिख दी, पीएचडी कर ली आम पे, लेकिन वास्तव में हमने कभी आम खाया नहीं। तो आम के बारे में आप क्वेश्चन पूछो, हम बता देंगे, क्योंकि हमने तो पीएचडी कर रखी है, सारे साहित्य कितने तरह के आम होते हैं, क्या क्या क्वालिटी, हमें सब पता है। तो ये जो हमने नॉलेज ली, ये तो क्या है? ये ज्ञान है। लेकिन अब आम को हम खा लें, सूंघ लें और पता चल जाए कि अच्छा ये है क्या आम, तो ये क्या है? ये विज्ञान है। ये सब जो बैठे हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण की ही मूर्तियां हैं, उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। जब बीज श्री कृष्ण है तो दूसरी चीज कहां से आ जाएगी? तो ये ऐसा जानना, ये तो क्या है? ज्ञान। ये तो हमको है।
लेकिन क्या हमारे अनुभव में भी है ये? क्या हम जब व्यवहार करते हैं घर में, परिवार में, तो क्या हमें उस व्यक्ति जो अलग अलग तरीके के व्यवहार कर रहा है, अच्छे बुरे, राग द्वेष, है ना, उसके पीछे क्या भगवान श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं? दे रहे होते तो बात ही क्या थी। तो यदि दे रहे होते, दिख जाए मान लो वो भगवान श्री कृष्ण, तो ये क्या हो जाएगा? ये विज्ञान हो जाएगा। अब देखिए, विज्ञान को समझने के लिए भगवान के समग्र रूप को समझना पड़ेगा। जो भगवान यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं अपने समग्र रूप को दिखाऊंगा, बताऊंगा तेरे को। समग्र मतलब मैं वो बताऊंगा जिसको जानने के बाद तेरे को कुछ भी जानना बाकी ना रहे। हम किसी भी चीज में समग्र ज्ञान या विज्ञान की बात कर नहीं सकते। किसी भी चीज में हम इसके बारे में भी पूरी तरह से नहीं जानते। जानते हैं क्या? बताओ, नहीं जानते। हम एक भी चीज के बारे में नहीं कह सकते कि मैं इसके बारे में समग्रता से बता सकता हूं, हम कह ही नहीं सकते। लेकिन भगवान ठोक के कह रहे हैं कि मैं तुझे अपने बारे में समग्रता से बताऊंगा। समग्रता का मतलब क्या है? कि भगवान निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, एक हैं, अनेक हैं। क्या है भगवान, कैसे हैं भगवान? भगवान कह रहे मैं पूरी तरीके से तेरे को बता दूंगा जिससे तेरे मन में कोई संशय। ये तो बहुत जोरदार बात है। तो भगवान कह रहे हैं ये मैं बताऊंगा भक्ति से, क्योंकि भक्ति से ही मुझे पूरी तरह से जाना। देखो भक्ति क्या है? भक्ति महारानी भगवान का हृदय है। जैसे तुलसी महारानी भगवान से हमारा परिचय कराती हैं, वो मिलाती हैं, माता हैं हमारी, ऐसे ही भक्ति महारानी है। यदि भगवान के हृदय में जाना है, उनके अंतःपुर में जाना है, उनके जहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं है, वहाँ पे भक्ति की एंट्री है। ऐसा मान लें कि ये शरीर रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और रथी कौन है? रथी कौन है? हम स्वयं हैं रथी। इस रथ के रथी कौन है? स्वयं है। तो जो भी बुद्धि है, सारथी है, लगाम है, घोड़े हैं, सब किसके लिए काम कर रहे हैं? रथी के लिए कर रहे हैं। तो मान लो हम रथ से आएँ, महल में जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सारथी कहाँ तक जा सकता है? महल के पोर्च तक जा सकता है। महल में भी चलो कई बार चला जाए अंदर, लेकिन जहाँ अंतःपुर जो है, जहाँ रानियाँ हैं या जो भी प्राइवेट जगह है घर की, क्या वहाँ सारथी जा सकता है? वहाँ नहीं जा सकता। वहाँ कौन जाएगा? वहाँ तो रथी जाएगा बस। तो भगवान के अंदर की जो बातें हैं वो किससे मिलने वाली हैं? हमको भक्ति से मिलेंगी। उनके बारे में हम पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि पूछेंगे किससे? हम पूछते हैं हम बुद्धि से प्रश्न। तो भगवान खुद ही अपने बारे में अब इस अध्याय से बताने वाले हैं। खुद ही भक्ति के बारे में भगवान खुद ही बताते हैं, कोई पूछ नहीं सकता। एलकेजी वाला पीएचडी का क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हम लोग एलकेजी में हैं तो हम पीएचडी का प्रश्न पूछ सकते हैं? कभी नहीं पूछ सकते। तो भगवान स्वयं ही बताएंगे अपने बारे में। तो ये भक्ति षटक जो है 7 से 12, ये बड़ा विलक्षण अध्याय है, बहुत विलक्षण अध्याय है ये। इसको हम इसी भाव से ग्रहण करेंगे। क्यों कहा भगवान ने अध्याय? अभी अभी आपने 2 श्लोक पढ़े। पहले तो भगवान ने योगी को श्रेष्ठ बताया। किससे बताया? तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्मी से। अब आप समझ लें, मैं एक चीज लूं, यदि कर्मी, तो दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े कर्म हैं, सत्कर्म है, शुभ कर्म है, उनसे श्रेष्ठ कौन है? योगी। क्यों? इतने शुभ कर्म, परोपकार, इनसे भी श्रेष्ठ योगी क्यों है? जितनी भी हम तपस्या करते हैं, प्राय हमारा ज्ञान भी होता है, वाचिक ज्ञान, शास्त्र का, फलाना, कथा, कीर्तन, तीर्थ यात्रा, जितने भी हम बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं हमारे अंदर सकाम भाव छिपा, और नहीं तो कम से कम इतना ही छिपा रहेगा कि यार कोई हमारी चाहिए ना, हमें कुछ, आप आओ आराम से भोजन पाओ, कोई टिकट मत दो, मजे लो आप, लेकिन कम से कम एक जयकारा तो हमारा बोलो यार। हाँ, कहीं बात करो चौराहे पे तो कहो तो सही यार कि वो थे। को भल कहे ये वासना उड़ते न जाई, तुलसीदास जी कहते हैं। ये अंतिम स्तर बता रहे हैं तुलसीदास जी। आदमी भोग पदार्थ इन सबको छोड़ देगा, है ना, कामना को भी छोड़ देगा, लेकिन अंत में अटक जाएगा। कहाँ? मान बड़ाई में अटक जाएगा।
और ये इतनी अहम से जुड़ी हुई है ना, अहम सबसे सूक्ष्म है, बुद्धि का भी काका है अहम। हाँ, तो वहाँ पे ये अहम पे जाके लगती है बड़ाई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई हमारे बारे में बड़ाई करे, कोई हमसे कहे कितना अच्छा आदमी है, तो अंदर से गुदगुदी होती है। जो चतुर लोग होते हैं ना, वो कंजूस से भी पैसा निकलवा लाते हैं, बड़ाई कर करके सब काम बना लेते हैं अपने। आदमी की बड़ाई कर दो, आप घुस जाओ उसके बिल्कुल, फिर वो कर देगा आपका सारा काम। ये वासना नहीं जाती। कौन सी? अपनी मान बढ़ाई वाली। इस वासना के कारण ये तपस्वी से, कर्मी से और ज्ञानी से कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी निष्काम भाव से काम कर रहा है। लेकिन योगी से भी श्रेष्ठ कौन है, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है। लेकिन भगवान ने खुद ने बताया अपनी तरफ से कि उन सब योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त है मेरा, वो जो कैसा श्रद्धावान भक्त है? मदगतेन अंतरात्मना, मदगतेन अंतरात्मना, ऊपर की लाइन का सेकंड पार्ट। यानी उसके प्राण किसमें है? केवल मेरे में है। रात और दिन जिसको मेरी याद आती है अपने आप, भक्ति यही है बस। भक्ति का परिभाषा यही है, मदगतेन अंतरात्मना। अच्छा, आपको यदि भूख लगे तो आपको कहना पड़ेगा कि यार कम से कम याद तो करो, अन्न की, रोटी की याद करो, सब्जी की याद करो, कहना पड़ेगा। हेलो, अरे 3 दिन से आपने खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, तो मैं आपसे कहूं कि आप पानी की याद करो, करनी पड़ेगी क्या? हाँ, करनी पड़ेगी। आप प्रश्न नहीं समझे क्या? अरे याद हटेगी नहीं, आप तो करने की कह रहे हो। 3 दिन कभी भूखे रह के देखना, चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा, उसको आप में पाव रोटी नजर आएगी, वो रुमाली रोटी। यार इतनी सफेद रोटी ये खाने को मिल जाए मेरे को, फैक्ट है ये हंसा नहीं कह रहा हूं। आपको चंद्रमा में रोटी दिखाई देगी, 3 दिन भूखे रह के देखो। हर चीज में आपको जो है, किसी बच्चे की, छोटे बच्चे की माँ इधर उधर चली जाए, हैं, कुएं पे पानी भरने चले जाए, तो उस बच्चे को कहना पड़ेगा तू रो तो सही यार, कम से कम कहना पड़ेगा। तो रो रहा है वो, तो उसको तो माँ की याद आ रही है। तो ऐसे ही हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियां स्वतः ही भगवान में लगी रहे, अपने आप सहर्ष, जैसे कि अभी व्हाट्सएप में लगी रहती हैं 3-3, 4-4, 5 घंटे, हटाए से हटती नहीं है। तो इसका नाम भक्ति है, इसका नाम भक्ति है। नहीं, वो तो व्हाट्सएप भक्ति है, मैं असली भक्ति की बात कर रहा हूं। रात और दिन भगवान का चिंतन रहे, जैसे कि एक माँ को जो मैटरनिटी लीव के बाद अपने ऑफिस गई है 2 साल बाद, पहले दिन, और 10 से 5 पूरा काम कर रही है, लेकिन उसको पता है कि मुझे 5 बजे फीडिंग करानी है बच्चे को। वो फाइल लिखते हुए, दौड़ते हुए, सब काम करते हुए भी उसका चिंतन बच्चे में ही है। ये भक्ति है। ऊपर से चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो दौड़ रही है, फाइल कर रही है, मीटिंग ले रही है, लिख रही है, 50 काम कर रही है, लेकिन अंदर उसके कुछ चल रहा है। ये भक्ति है। हमारी तरह नहीं है भक्ति। क्या हुआ, दूध गर्म हो गया? क्या हुआ, तू कैसे बैठा है रे? कुछ मौका चाहिए। यहाँ तो पार पड़ नहीं रही, अब मौका चाहिए, किससे भिड़े, क्या करें, है ना? यहाँ तो हो नहीं रहा है मामला। तो ये भक्ति है मदगतेन अंतर आत्मना, मदगतेन अंतर आत्मना। ये भक्त हैं, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, सारे वेद शास्त्र उपनिषद इनके कंठ में है। भगवान की कृपा है ना। ध्रुव जी ने क्या पढ़ा है? ध्रुव जी भगवान की उपासना कर रहे हैं, और दारद जी जैसे गुरु हैं तो हृदय में भगवान की पिक्चर आ गई उनके, ध्यान, मजा आ रहा है उनको, और भगवान खड़े हैं सामने। पढ़ें आप भागवतम। भगवान ने कहा ये तो अंदर ही भगवान को देख रहा है, ये तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा भाई। तो भगवान ने क्या किया, वो अंदर की फोटो गायब कर दी। यही लिख रहा है, आप देख लो। तो अंदर की फोटो गायब करी, तो ध्रुव ने कहा कि अरे वो कहाँ गए अंदर, जिनसे मैं अभी आनंद आ रहा था मेरे को। भक्त है ना ध्रुव। तो जैसे ही बाहर देखा तो वही फोटो बाहर है। अरे
तो बोल नहीं पाए कुछ। जैसे ही साक्षात भगवान को देखा तो कुछ बोल नहीं पाए ध्रुव। क्या करूं, मतलब क्या बोलूं, नमस्कार करूं कि पैरों में जाऊं कि स्तुति करूं, क्या करूं, बिल्कुल अबाक रह गए। तो जब कुछ नहीं बोल पाए तो भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव के गाल से छुआ दिया। सारे वेद शास्त्र जैसे ध्रुव के मुख से फूट पड़े। क्या स्तुति की है उन्होंने। भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं। भगवान जो ज्ञान देंगे वो ज्ञान है या हम जो ले लेंगे किताब पढ़ के वो ज्ञान है भाई। तो भगवान उस भक्ति का अब हमको स्वरूप बता रहे हैं कि मेरे को समग्र रूप से जानना है अर्जुन, तो तू पहले भक्ति सुन। और भक्ति है क्या, एक ही श्लोक में बता रहे हैं भगवान। बड़ा प्यारा श्लोक है। अब हम समझें कि हम भक्ति हमें करनी है तो हम भक्ति करें कैसे भाई। भक्ति किसी विशेष क्रिया का नाम है क्या, जैसे हम समझते हैं कि ऐसा ऐसा कर लेंगे तो भक्ति है, या भक्ति कुछ और है भाई। तो भगवान बता रहे हैं, आइए श्लोक का वाचन करते हैं। मय्यासक्त मना पार्थ यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्त मनः पार्थ। जब भी भगवान श्री कृष्ण को कोई विशेष बात कहनी होती है, अपने हृदय की बात, क्योंकि देखिए हृदय की बात संत भी कहने के लिए बड़े बिलबिलाते हैं। हृदय की बात हर किसी से कही नहीं जाती भाई, कोई सुनने वाला है ही नहीं, कौन सुनेगा। भगवान श्री कृष्ण भी जैसे कोई गाय नहीं होती है तो बछड़े को जब प्रेम करती है तो बस दूध झरता है उसका, जैसे माँ यशोदा के इस तरह से दूध झरता है, इतना प्रेम का आधिक्य है। ऐसे ही श्री कृष्ण के हृदय में वो प्रेम लबालब है। अर्जुन मिला है एक भक्त तो खुद ही से कह रहे हैं, खुद ही से ही कह रहे हैं, पूछ नहीं रहा है अर्जुन, खुद से कह रहे हैं क्या कर दूं, क्या सुना दूं। ये उस अवस्था में जो प्रेम को प्राप्त हुए हैं, जो भक्त हैं, वो जानते हैं इस अवस्था को। तो वो कह रहे हैं पार्थ। ये पार्थ शब्द भगवान तब बोलते हैं जब हृदय में कोई झंकार होती है, ऐसे नहीं बोलते आसानी से। पार्थ का मतलब है जहाँ भगवान ने पार्थ बोला है वहाँ कोई बहुत गहरी बात छुपी हुई है। तो क्या बताया, भक्ति के दो पिलर बताए। पहली बात, दो बात इंपॉर्टेंट है भक्ति करने के लिए, ठीक ढंग से भक्ति करने के लिए। पहली बात, मय्यासक्त मनः पार्थ, मुझ में मन आसक्त वाला, यानी हमारी आसक्ति किस में होनी चाहिए। देखिए आसक्ति कामना को अब तक भगवान ने बहुत बहुत खराब बताया, सारे पापों की जड़ बताया, और उसी आसक्ति से भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं। लो बताओ, इसका मतलब आसक्ति अपने आप में खराब। अच्छा, कामना खराब है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कहूं कि कोई जो है, अभी मान लो किसी को ज़रूरत पड़ जाए, किसी के पैर में यहाँ कोई हो जाए, तो आपके मन में ऐसी इच्छा हो और इनको तुरंत अच्छे से ले जाके डॉक्टर को दिखा दें और सारा एक्सरे वैक्सरे करा के इनको घर पहुँच जाए या आराम से, बड़ा कष्ट नहीं हो, इनको बड़े उम्र वाली हैं, ऐसी कामना आपके मन में उठे मान लो, तो ये कामना बताओ कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। आपके घर में गेस्ट आएँ, उनको ठीक से खाना मिले, सोने की व्यवस्था मिले, अच्छी जगह वो सो जाएं, मच्छर वच्छर नहीं हो, सुबह अपने काम पे चले जाएं, ऐसी कामना कैसी है, बढ़िया है कि खराब है। तो कामना तो खराब नहीं हुई। स्व सुख की कामना पतन करने वाली है, लेकिन वही कामना यदि पर सुख की हो तो कल्याण करने वाली। ठीक है, आसक्ति बहुत पतनकारी है, लेकिन वही आसक्ति यदि भगवान में हो गई तो सारी आसक्तियों का नाश करने वाली है। तो भक्ति का मतलब क्या है, आसक्ति, भगवान से प्रेम। और आसक्ति क्या है, कैसे होती है, स्वामी जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। स्वामी जी कहते हैं जहाँ पर ट्रैक बिछा होता है ट्रेन का, रेल जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में रेल बोलते हैं, तो ट्रेन वहीं जाती है। ट्रेन ऐसा नहीं करती कि पटरी इधर बिछी हम तो इधर जाएंगे। अब क्या मतलब है इसका, आसक्ति का संबंध मन से है, तो मन से हमने जहां जहां अपना संबंध जोड़ रखा है, हमारा मन वहीं वहीं जाता है। भाई मान लो सगाई हुई है ना, बच्चे की सगाई हुई, 25-30 साल बाद हुई, आजकल तो लेट होती है। तो अब सगाई होते ही अगले दिन पता चला कि भाई साहब बीमार पड़ गए। तो इधर जो उनकी
है ना, धर्म पत्नी बनने वाली हैं, अब इधर ये टेंशन में आ गई, बताओ। और 25 साल से ख्याल उड़क रहे, इनको क्या हो रहा, कोई लेना देना है हमारा? बुखार हो, टांग टूटे, कुछ भी हो ना, हमारे क्या है। और अभी एकदम से दिक्कत हो गई, समाचार आते ही, कल ही तो मामला जुड़ा और कल से ही दिक्कत हो गई, अभी आज चालू होगी दिक्कत। क्यों भाई? मन को हमने जहां जहां फंसा के रखा है अभी तक, मन वहीं वहीं जाने वाला है। इसलिए अब हम मन को भगवान में लगाएं, ठाकुर जी को अपना मान लें, चाहे झूठ मूठ ही मान लें। भाई मन कहाँ जाएगा? जिसको हमने अपना माना वहीं जाएगा मन। तो ठाकुर जी को अब अपना मान लें तो मन अपने आप वहां जाएगा। आज नहीं तो कल जाएगा। जाएगा कहाँ बेटा? और है ना, मन की ताकत है क्या? मन की ताकत नहीं है। ये तो मन को हमने क्या कर रखा है, अपनी खोपड़ी पे बैठा रखा है जबरदस्ती। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको व्हाट्सएप देखने में बहुत समस्या है कि महाराज 5 मिनट बाद 3 मिनट ही होते हैं व्हाट्सएप में, एकदम से मन उचाट हो जाता है, फेंक देता हूं मैं मोबाइल को, मन लगता ही नहीं है, मानता ही नहीं है मन मेरा। और टीवी के सामने जाते ही तो मन बिल्कुल कहता है चल बाहर बाहर चल, सास बहू का सीरियल देखना ही नहीं है। बोलो कितनों को समस्या है? देखो तो कौन सा कोई अलग मन है या वही मन है ये? तो ये माला के टाइम पे तो बड़ा चूचाट करता है, भगवान में लगने में तो बड़ी दिक्कत करता है, गीता पढ़ने में तो 100 फंड दिखाता है, और माँ व्हाट्सएप में चू नहीं करता 4 घंटे तक। क्यों भैया? तुम्हारा ही मन है। तो प्रूव हो गया कि मन के हम मालिक हैं या नहीं है। जब हम मन को कमांड देते हैं ना, खबरदार यहीं रहना है तेरे को, तो मन की हिम्मत नहीं है जो चला जाए। हम करते क्या है? हम मन को कमांड देते ही नहीं। हम कहते हैं तू देख ले यार, भक्ति बढ़िया चीज़ बताई, तू कर ले भाई, मैं तो जरा इधर जा रहा हूँ। तो मन कहता है यार मेरा मालिक तो इधर जा रहा है व्हाट्सएप में, तो मैं क्या करूँगा इधर भक्ति में, मैं भी इधर ही चलता हूँ। ठीक है? तो आसक्ति का मतलब है हम भगवान को अपना माने। क्यों माने? हैं ही वो हमारे। अरे अपने बाप को बाप मानने में क्या समस्या है भाई? अब मैंने अपने बाप को नहीं देखा, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है सपोज, और मैं कहूँ कि मैं अपने बाप को नहीं मानता, तो बताओ आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे? अरे तेरे बाप को नहीं मानता और तेरा बाप नहीं, तो तू कहाँ से आता भाई? तेरा होना ही तेरे बाप के होने का प्रमाण है। तो ठाकुर जी के सबसे बड़े प्रमाण तो हम हैं ना, हमसे बड़ा प्रमाण और कौन है? तो पहली बात मैया सक्त मनः पार्था। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम चूक कर जाते हैं, प्राय समझते भी नहीं है इसको। योगम युंजन मदाश्रया। योग युंजन यानी साधन तो करना है, गीता पढ़नी है, सत्संग करना है, गीता का प्रचार करना है, माला करनी है, परोपकार करना है, सब करना है, लेकिन आश्रय किसका होगा? साधन का होगा या ठाकुर जी का होगा? अरे भाई बहुत बड़ा काम हमने कर लिया, समाज का बहुत तगड़ा भला हो गया, लोग वाई वाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बुरी थोड़ी है। तो आश्रय इसका होगा, इस सत्कर्म का, इस मान बढ़ाई का, या भगवान का होगा? भगवान कह रहे हैं योग युंजन तो कर, लेकिन आश्रय किसका रख? मद आश्रय रख। साधन में ताकत नहीं है कि वो भगवान तक पहुंच जाए। साधन तो स्वामी जी कहते हैं असाधन को मिटाने के लिए है। नोट करने वाली बात है। साधन तो, क्योंकि यदि साधन नहीं करोगे तो क्या करोगे? लोग कहते हैं हमें गीता पढ़ने की जरूरत ही क्या है साहब, हम तो लोगों का भला कर रहे हैं, हम तो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तुम गीता नहीं पढ़ोगे, साधन नहीं करोगे, तो गारंटेड है कि असाधन ही। और साधन करोगे, कोई भी साधन, कोई भी, तो साधन करते करते एक दिन समझ में आएगा उस साधन की हाइट पे, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे परोपकार हो, समझ में आएगा एक दिन, चाहे नाम जप हो, कि साधन के दम पे भैया मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उस दिन अपनी असमर्थता का एहसास होगा और दैन्य प्रकट होगा, दीनता। तब वो करुणा, वो भगवान से प्रार्थना प्रकट होगी कि हे प्रभु अब तू पार लगा,
अब मेरे बस की नहीं। अब तक तो मैं सोच रहा था कि मैं मेरे दम से पार कर लूँगा, मैं नाम जप से ले लूँगा, मैं गीता से ले लूँगा तेरे को, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि इन सब से तेरी प्राप्ति, बस जैसे ही जिस दिन ये बात घटेगी फिर भगवान चट आ जाते हैं। तो योग युंजन तो हो लेकिन आश्रय भगवान का हो, ये दो काम होने चाहिए, तब भक्ति स्टार्ट होती है। अब भगवान अपने समग्र रूप को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भगवान ने जड़ प्रकृति बताई, जड़, और एक बताई चेतन। जड़ के 8 भाग बताए भगवान ने। कौन कौन से? क्षति जल पावक गगन समीरा, 5 तो ये बताए, और इसके अलावा 3 और बताए जो आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा नए लोगों को। मन, बुद्धि और मन बताओ जड़े की चेतन है, बुद्धि जड़े की चेतन है, और अहम जड़े की चेतन है। अब हम चाहे कुछ भी समझते रहे, भगवान क्या कह रहे हैं कि जड़ है ये इतने सूक्ष्म हैं। कौन? मन, बुद्धि, अहंकार की लगते कैसे हैं? चेतन से लगते हैं, लेकिन हैं कैसे? जड़ है। चेतन से क्यों लगते हैं? क्योंकि इनके पीछे जो बैकअप है, जो जीव है, जो चेतन है, जो आत्मा है, उसके सबसे नजदीक है ये। जैसे देखो, मैं उदाहरण दूं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि लोग कहते हैं मन, बुद्धि, जड़ कैसे कह रहे हो आप अहंकार को। देखो, सूरज का प्रकाश लकड़ी के दरवाजे से पार हो जाएगा? हो जाएगा? अच्छा, शीशा लगाओ तो आ जाएगा? आ जाएगा। और शीशे की जगह प्रिज्म रख दें हम, प्रिज्म, आपने कहीं बचपन में एक्सपेरिमेंट किया हो, फिजिक्स वाले लोगों ने किया होगा। तो प्रिज्म से यदि हम सूरज के प्रकाश को निकालें और इधर रुई रख दें, तो थोड़ी देर बाद वो रुई, तो बताओ इन तीनों में लाइट एक ही है कि अलग अलग है? एक तो पास नहीं होने दे रहा। तो ऐसे ही ये मन, बुद्धि, अहंकार आत्मा के नजदीक हैं, तो इसलिए ये चेतन से दिखते हैं। भगवान ने कहा 8 तो ये हैं, और इनसे अलग है कौन? तू खुद, जिसको भगवान ने परा बोला, चेतन बोला। लेकिन तूने क्या किया? तूने इनका आश्रय ले लिया। मेरा तो आश्रय लिया नहीं, किनका ले लिया? मन, बुद्धि, शरीर का आश्रय ले लिया, इसलिए तू बंध गया इनके चक्कर में। और इनका आश्रय जो हमने अपने लिए मान रखा है, यही माया है। मेरे को भगवान की जरूरत नहीं है, मेरे को संसार की जरूरत है, ऐसी जो हमारी मन में भावना है, यही माया है। भगवान ने कहा मेरी माया बहुत खतरनाक है, दुरत्य है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन माया भगवान ने किसकी बताई? मम माया। माया है किसकी? और हम मानते किसकी हैं? भगवान की माया को, जो भगवान की धर्म पत्नी है, उनकी शक्ति हैं, उनको हम किसकी मानते हैं? अपनी मानते हैं। तो बताओ, अब ठाकुर जी की यदि पत्नी को अपनी मानेंगे तो पिटाई होगी कि नहीं होगी? हैं? होगी कि नहीं होगी भाई? अरे बहुत बढ़िया वाली होगी। उनको माँ माने, अन्नपूर्णा मांगे तो सारी हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन उनको यदि हम भोग्या माने और अपने को मालिक माने, उनका तो पिटाई होगी, और वही पिटाई करती है हमारी माया। हालांकि पिटाई करके भी उसका उद्देश्य हमारा पतन करना नहीं है, वो पिटाई करके, माया मौसी है हमारी, तो मौसी जब गाल पे थप्पड़ देती है तो यही बताती है कि मैं तेरी मौसी हूँ, मासी, माँ नहीं हूँ, मैं तेरी मासी हूँ। तेरे को लग रहा है मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन मैं तेरी माँ, असली माँ के पास जा। तो माया जब थप्पड़ मारती है हमको, अलग अलग जनों से थप्पड़ दिलवाती है हमको, दिलवाती नहीं दिलवाती जिंदगी में, तो वो थप्पड़ हमको किधर ले जा रहे हैं? हाँ, असली माँ की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो भगवान ने कहा मेरी माया बड़ी गुण में, 3 मई है, तो कैसे पार पड़े इस माया से? भगवान आपकी माया में तो बड़े बड़े जो है देवता और सब चले गए। तो भगवान ने कहा केवल और केवल मेरी शरण आ जा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती, केवल मेरी शरण आ जा, तो जो है फिर माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जो माया से पार चले जाते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे 4 भक्त हैं। भक्ति की बात चल रही है ना, तो जब हम भक्ति करेंगे तो भक्ति के स्तर अलग अलग हैं। जैसी हमारी भाव होगा उस तरह का स्तर है। तो 4 तरह के भक्त बताए, हम चेक करें अपने आप को। वैसे तो खैर भक्त कहना ही नहीं चाहिए अपने आप को, कहना इसलिए नहीं चाहिए कि हम है ही नहीं, मैं आपके लिए नहीं अपने लिए कह रहा हूँ।
हम तो साधक हो जाएं वही ठीक है, लेकिन फिर भी 4 तरह के भक्त बताए। कौन कौन से? नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं मैं, बस सेकंड लाइन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चय भरतर्षभा। आर्तो, आर्तो मतलब जब कोई जीवन में संकट आए तो केवल और केवल भगवान से प्रार्थना करे। जैसे कि भूकंप आया परसों, तो हमारा भगवान पे विश्वास नहीं है। भगवान चाहें तो क्या भूकंप को नहीं रोक सकते? और कितना ही भूकंप आ जाए, आप भाई जी की जीवनी पढ़ लें, आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। भाई जी कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में से उनकी दादी माँ का साथ रहा है, जो भी आश्रय लगा सारा गया भगवान ने छीना। और मुश्किल से 4 साल के थे भाई जी के, ऐसा भूकंप आया, सारा घर दब गया उसमें। लेकिन एक तकत भाई जी के ऊपर आ गया, उस बच्चे के ऊपर, और सारी छत गिर गई और भाई जी को एक खरोंच नहीं। बोलो आप, तो भगवान, लेकिन हमारा विश्वास वास्तव में है नहीं। लेकिन द्रौपदी है, उत्तरा है, सारे पांडव खड़े हैं, लेकिन किससे पुकार लग रही है? भगवान से। ये आर्त भक्त है, जिज्ञासु, पूछना चाहता है भगवान से। अर्जुन है, पूछ रहे हैं, ये जिज्ञासु भक्त है, भगवान से जानना चाहते हैं। और अर्थार्थी, अर्थार्थी कौन? जो क्या चाहते हैं भगवान से? अर्थ चाहते हैं। अर्थ भाई जब भगवान ही है सब कुछ, तो बताओ अब हम और कहाँ जाएं मांगने? जब हमको पैसा चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, घर चाहिए, ये भी नहीं चाहिए कि हमको चाहिए ना घर के लिए, तो कहाँ जाएं मांगने? भगवान के पास ही तो जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? तो वो भक्त कौन से हैं? बोलो, ये भक्त हो गए जो भगवान से मांग रहे हैं। ये भक्त, वो भगवान का वचन है। लेकिन देखो ज्ञानी, ये 3 भक्त हो गए। ज्ञानी भक्त बहुत अलग है। ज्ञानी भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं है। ज्ञानी का हृदय इतना विशाल है, इतना उदार है, उसको उस रस का पता चल गया है। वो भगवान का, जैसे वो जमुरा नहीं होता, जादूगर का जमुरा, तो जमुरे की खुद की कोई इच्छा नहीं होती। वो जादूगर जैसे नचाता है वैसे वो जमुरा नाचता है। जमुरे, हाँ सरकार, हाँ सरकार। तो ज्ञानी भक्त कौन है? वो भगवान का जमुरा है। वो कहता है प्रभु बताओ कैसे नाचना है, आप कैसे राजी होंगे? ज्ञानी भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं है, मांगने का चक्कर खत्म। जैसे आप देखें, जितने भी भगवान ने लीलाएं की हैं ना, जिनके साथ बहुत समय निकाला, वो सब भगवान के ज्ञानी भक्त हैं। माँ यशोदा, बड़े बड़े योगी यति जिनके भाग्य पे रश्क करते हैं, वो माँ यशोदा जब अक्रूर आ गए हैं और पता चल गया है कि मेरा कन्हैया कल सुबह मथुरा जाने वाला है, क्या बीत रही होगी यशोदा के साथ। एक क्षण वो सोई नहीं है। लाला उनकी गोदी में है, कभी बाल फिरा रही हैं, कभी रो रही हैं, कभी क्या कर रही हैं, कभी चूम रही हैं, कैसे खाना। लेकिन आप देखिए, यशोदा ने एक बार भी कन्हैया को ये नहीं कहा कि तुम मत जाओ। बोलो, कहा? कहीं दिखा भागवतम में? क्योंकि माँ का कहना तो मानते कन्हैया, लेकिन जानते हैं कि समग्र प्रेम देना जानता है, प्रेम खुद मिटना चाहता है, प्रेम खुद दुख भोगना चाहता है। वो प्रेम नहीं जो लेना चाहता हो, क्योंकि वो जानती है कि एक नई पारी, एक नया काम कन्हैया का पूरा हो रहा है, तो मेरा प्यार ठीक है ना। जाने देती हैं, दौड़ती हैं उसके पीछे पीछे, रथ के पीछे पीछे दौड़ती हैं। और जो बात अब तक छिपा के रखी उन्होंने कन्हैया से, वो बात भी वो कहती हैं रथ के पीछे दौड़ती हुई। जब अक्रूर जी जा रहे हैं, ये कन्हैया, एक तो उनको ऊखल बंधन का बड़ा दुख है, क्योंकि माता यशोदा ने कभी कृष्ण को बांधा नहीं है, लेकिन वो लीला ऐसी हुई कि उन्होंने रस्सी से बांध दिया है। और आप पढ़ें यदि, तो नंद बाबा भी केवल और केवल पूरी जिंदगी में यशोदा माँ से तभी गुस्सा हुए हैं। मेहरी बोलते हैं वो, मेहरी यदि तुमने कन्हैया के साथ ऐसा दोबारा किया तो हम जो है, हाँ मतलब कुछ कर देंगे, मतलब घर में रहेंगे नहीं या कुछ कर देंगे, ऐसा शब्द बोला कठोर उन्होंने। और वो कन्हैया को लेके और चले गए थाई पे। पहली बार ऐसा हुआ है।
तो एक तो इसका बड़ा दुख है उनको। वो कहती हैं कि बेटा तू मेरा ऊखल बंधन से जो मेरी बात है उसको भूल जाना। कन्हैया कहते हैं अरे माँ वो तो प्रेम का बंधन है, उसमें तो क्या है। फिर वो दूसरी बात कहती है जो अब तक नहीं कही, क्योंकि ज्ञानी है ना, भगवान को सुख दे रही हैं कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू देवकी का पुत्र है। ये बात मैंने तेरे से अब तक छुपा के रखी है। बिलखती हैं कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी दासी हूँ बेटा। तो कन्हैया उतरते हैं और कहते हैं, बड़े जोर से गर्व से कहते हैं कि माँ ये बात तू मत कहना, मैं पूरी दुनिया से कहूँगा कि कृष्ण माँ यशोदा का ही बेटा है। ये ज्ञानी भक्त के लिए भगवान बिक जाते हैं, खड़े रहते हैं। सूरदास जी ने जो पद गाए हैं आप उनके पदों को देखें, जैसे भाई जी ने जो पद लिखे हैं पदरत्नाकर में। आप में से कितने लोग हैं जिनको पदरत्नाकर के बारे में जानकारी है? बहुत कम लोग हैं भाई। भाई जी का मतलब समझते हैं ना। आज धर्म और संस्कृति, ये पुराण, ये उपनिषद, ये गीता यदि हमको 50-100 रुपये में, और वो भी 24 कैरेट गोल्ड के रूप में शुद्ध उपलब्ध है, तो उसका योगदान है परम श्रद्धे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार साहब, जिनको भाई जी कहते हैं। तो वो भाई जी ने जो पदरत्नाकर में पद लिखे हैं करीब 1500, वो पदों को आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि वो हमारी तरह कोई फिल्मी भाषा की तुकबंदी नहीं है, जैसे कि आजकल के हम भजन बनाते हैं तुकबंदी करके। वो उन्होंने अपने भाव में जैसी लीलाएं उनको दिखी, वो लीला उन्होंने पदों में उतारी हैं, जैसे कि सूरदास जी उतारते हैं। सूरदास जी के साथ खेलते हैं भगवान, और जब भी आते हैं, जब कहते हैं सूरदास जी से, सूरदास जी कुछ बर मांगो ना, कुछ बर मांगो ना, तो सूरदास जी कहते हैं तुम जब आते हो जब भी बर मांगो ना, बर मांगो ना, है ना। तो सूरदास जी ने कहा अच्छा चलो आज हम मांग ही लेते हैं, पहले तुम एक बात बताओ, ये जो हम आपको बुलाते हैं, जब भी बुलाते हैं याद करते हैं, तुम तुरंत आ जाते हो, खेलते हो हमारे साथ, और यदि हम आपसे कुछ मांग लेंगे तब भी क्या तुम हमारे पास ऐसे ही आओगे? तो भगवान चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। क्या मतलब है? निष्काम कर्म यदि कोई करेगा तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, उसके पीछे पीछे घूमते हैं। और यदि कोई फल मांग ले, मान बढ़ाई के रूप में मांग ले, भगवान तो फ्री है, फिर क्या लेना देना। तो ज्ञानी कौन है? जो भगवान को भी ऋणी बना देता है। किसका? अपने प्रेम का। वो ज्ञानी भक्त है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों की चरण रज यदि मेरे सिर पे पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। आपको इस एहसास का यदि आनंद लेना है तो एक सूचना है आपके लिए। भाई जी की जो कर्म स्थली है गीता वाटिका गोरखपुर, यदि आप नहीं गए हो तो जाना चाहिए, रहना चाहिए वहाँ पे। गीता वाटिका बड़ी भव्य जगह है। हमें तो बड़ा सौभाग्य मिला कि हम लोग 300 लोग वहाँ गए, 3 दिन रहे। तो 23 सितंबर को सुबह 9 बजे से राधा अष्टमी का प्रोग्राम होगा वहाँ पे। बड़ा भव्य आयोजन होता है, ये भाई जी ने ही चालू किया है और अभी तक हो रहा है। राधा अष्टमी का प्रोग्राम होता है। तो बीकानेर से जो लोग जाना चाहें वो युवराज बंसीवाला जी हैं, उनको सूचित कर दें। मैं नंबर नोट करा रहा हूँ 9414324942। यहाँ से आप नोट कर लें, बस लग जाएगी। खाने पीने की, रहने की सब व्यवस्था है वहाँ पे। जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, जाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ जब भी आपको समय अनुकूल हो। तो भगवान यही कह रहे हैं कि वो ज्ञानी भक्त मेरा प्राण है, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, ऐसा भगवान कहते हैं। इसके बाद भी भगवान ऐसे हैं, हमको अर्थ देते हैं, तब भी हम देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? कामैस्तेस्ते, कामना के कारण। कोई हमसे कहे कि क्या दुख है कि साहब हमारे बेटा नहीं है, बेटा चाहिए, किससे मांग रहे हो? क्या यार हनुमान जी से मांग रहे हैं। क्या हनुमान जी को क्या पता है यार? हाँ, साईं बाबा से मांगो, हमारे हुआ है तो अब हनुमान जी को कोने में करो और चलो साईं बाबा के। कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कृष्ण की पूजा के बाद कैसा रहा? यार वास्तव में सही बताएं कि आपको, जब से कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं कोई ज़्यादा मतलब फैक्ट्री में भी नुकसान हो रहा है, घर में भी बड़े टेंशन। तो इनके पास है क्या? ये तो खुद नहीं अपने सारे 56 करोड़ यदुवंशी मरवा दिए इन्होंने। इनके पास क्या सामान है?
आप तो चलो साईं बाबा के पास, तो साईं बाबा लो। ऐसे हमको जहाँ से भी हमारी कामना पूर्ति होती दिखे, हम हिंदू सनातनी लोगों में बहुत बड़ी कमजोरी है, हम उसी को ही भगवान मान लेते हैं। हमको नहीं पता कौन भगवान है, शास्त्र में उनके क्या प्रमाण है, क्या उनके गुण है। हमें तो अपनी कामना पूर्ति होनी चाहिए, वो ही हमारा भगवान है। उसी के कारण हम पूछते हैं। भगवान कह रहे हैं कामना के कारण जो लोग देवताओं को पूछते हैं वो मूर्ख हैं। कौन है? भगवान कह रहे हैं मेरी तरफ मत देखो। तद भवती अल्प मेधसाम, अल्प मेधसाम करें वो तुच्छ बुद्धि वाले हैं, वो मूर्ख हैं। कौन? जो मेरे को छोड़ के किसको पूछते हैं? कैसे पूछते हैं? सकाम भाव से। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है क्या हमको देव पूजन नहीं करना चाहिए? बताइए। कृष्ण ने तो कह दिया मूर्ख हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या हमको देव पूजन नहीं करना चाहिए? अभी वायुदेव आ जाए यहां पे और ऐसा ही कह दें कि बोलो तुम मेरा पूजन करते हो नहीं करते हो, नहीं तुम्हारी सांस बंद कर दूं, तो करोगे वायुदेव का पूजन? हाँ 6 बार करेंगे। सूर्यदेव कहते हैं हमें, मेरा जीवन तुम्हारे ये करोड़ों जो कोशिकाएं वो मेरे से ही चल रही है, यदि मैं हट जाऊं तो सारी कोशिकाएं डेड हैं, खत्म है। जीवन जब सृष्टि में प्रलय होता है तो सूर्य अपनी धुरी छोड़ देते हैं, पता है आपको, हट जाते हैं सृष्टि से। सूर्य और चंद्रमा से ही हमारा चल रहा है सारा सिस्टम, हमारा नहीं, सारी वनस्पतियों का। यदि वो नहीं हो तो कुछ नहीं है। तो बोलो ये कह दें हम हट जाएं, करोगे हमारा पूजन कि नहीं करोगे? तो देवताओं का पूजन करना है कि नहीं करना है? देखो देवता कौन है? जो बिना मांगे हमको दे रहे हैं वो कौन है? देवता। और जो ले रहा है लगातार ये कौन है? ये लेवता है। तो लेवता को देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए क्या भाई? अरे तुम्हारा किसी ने घर बनवा दिया, तुम्हारे बच्चे पढ़वा दिए, तुम्हारे सारा शादी संबंध करा दिया, तुम्हारे ताऊ ने, चाचा ने या पड़ोसी ने, जो भी है, तो उसको प्रणाम करने का तुम्हारा नहीं बनता है क्या भाई? नहीं बनता है। तो देवों का तो पूजन करना चाहिए, लेकिन देवों का पूजन सकाम भाव से। क्यों नहीं करना चाहिए सकाम भाव से? दे तो वो ही रहे सामान, फिर मना क्यों किया सकाम भाव? दे तो वो ही रहे। इसमें एक रहस्य है। हमको पोस्टमैन हमारे घर आया और उसने हमको मनी ऑर्डर दिया। आजकल तो बच्चे समझते नहीं है, लेकिन पहले मनी ऑर्डर आते थे ना, तो 10,000 का मनी ऑर्डर दे दिया, 10,000 रुपये गिना गया वो हमको। अब वो मनी ऑर्डर किसने भेजा हमको तो पता है। अब जो बच्चा जो देख रहा है हमारे साथ, 5 साल घर में बच्चा है, उससे पूछो पैसे किसने दिए पापा को 10,000? किसने दिए? सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है? सही भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है। पोस्टमैन ने दिए, बात सही है, लेकिन वास्तव में पोस्टमैन के पैसे वो। ऐसे ही देवता हमको सब चीज दे रहे हैं। ये शरीर देवताओं से ही चल रहा है, बन रहा है जो, लेकिन वास्तव में वो सामान उनका है नहीं। वो किसका सामान है? अल्टीमेटली वो भगवान का है। इस तत्व को समझ के देवताओं की निष्काम भाव से, थैंक यू भाव से, हे प्रभु चल रहा है आपका काम। और उनसे यदि मांगना भी पड़े, देवताओं से, देवी से, तो क्या मांगे? केवल और केवल भगवान की भक्ति मांगे। यदि भगवान की भक्ति मांगेंगे तो देवता क्या, पत्थर की पूजा से काम हो जाएगा। पत्थर पूछ लो, पत्थर पत्थर ही नहीं रहेगा, वो भगवान हो जाएगा। तुलसीदास जी को भगवान श्री राम से किसने मिलाया? पता है आपको? किसने मिलाया? प्रेत ने मिलाया। तुलसीदास जी जब शौच के लिए जाते थे तो जो शौच से बचा हुआ जल है उसको झाड़ी पे फेंक के आते थे, कटीली पे। उस कटीली झाड़ी पे एक प्रेत था, तो तुलसीदास जी के शौच के पानी से, देखो भक्तों की क्या महिमा होती है। भगवान के भक्तों में कितना बल है? कोई कम बात है क्या? भगवान के भक्तों से भगवान कैसे कैसे काम करा लेते हैं भाई। देखो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इस बीकानेर में बड़ी इतने दिनों से इच्छा थी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इतने भाव से सुन रहे हैं। बड़ा स्वामी जी, ऐसा लग रहा है मुझे कि बड़ा स्वामी जी क्या चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं शायद। तो वो प्रेत प्रकट हो गया और तुलसीदास जी का, बोलो आपको क्या चाहिए? तुलसीदास जी, हमें क्या चाहिए भैया, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। अरे कि कुछ तो चाहिए, हम तो, हमारा तो आपने उद्धार कर दिया, कुछ तो मांगो आप। तो उन्होंने कहा भैया
हमको तो भगवान श्री राम के दर्शन करने, एक ही इच्छा है जीवन में, और तो इच्छा कोई बची नहीं। और उन्होंने कहा महाराज हमारी तो इतने तो पहुँच है नहीं, है ना। लेकिन हम आपको हनुमान जी का पता बता सकते हैं। हनुमान जी आते हैं एक जगह डेली, आप वहाँ चले जाओ और हनुमान जी आपको फिर राम का पता बता देंगे। और यही हुआ, तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन प्रेत से हुए। बोलो। तो इसलिए हमको पूजन तो सबका करना है भाई, सब में भगवान देखला, लेकिन सकाम भाव से पूजन किसी का नहीं करना है। हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें।